सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। लाइफ में कब क्या हो कोई नहीं कह सकता। कब कौन इंसान की शक्ल में भेड़िया आ जाए कौन बता सकता है। जो इंसान उस सब के लिए जिम्मेदार था वो और भी अविश्वसनीय था। भरोसा, यकीन ये बहुत कीमती चीज है। हमें बहुत सोच समझकर इसे दूसरों पर खर्च करना चाहिए। पता नहीं कब कौन फायदा उठा ले। हाँ हाँ बाबा, बस पहुंचने ही वाली हूँ। 2 बजे है इंटरव्यू। और अमन पता है, आज पहली बार और चेंज में टाइम से पहले पहुंचने वाली हूँ। बस किसी भी तरह ना ये नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना? माँ के बारे में इतना मत सोचा। तुम्हें पता है ना उनका नेचर कैसा है। हाँ। हेलो, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं वो तो फिर इतना अटक अटक की क्यों बात कर रही हो? अरे तुमको पता तो है ना कि इंटरव्यू से पहले मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। तुम ना ये इंटरव्यू का नाम सुनकर एकदम पैनिक मोड में चली जाती हो। अब सीधे अपने आप को पायलट मोड में डालो और ये जॉब ऑर्डर घर लेकर ही आना। हाँ हाँ बाबा, ले आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मैडम 1 सेकंड अमन। हेलो गीतिका। गीतिका, गीतिका तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो। हमीदिया रोड पे खड़ा हूँ यार, तू जल्दी से आजा। क्यों, क्या हुआ भैया? गीतिका से बात हुई क्या तेरी कुछ आज? नहीं तो। मुझसे बात कर रही थी, अचानक से मुझे एक चीख सुनाई दी, तब से उसको कुछ पता नहीं चल रहा है यार। उसका फोन भी मुझे रास्ते में पड़ा मिला है। भैया आप सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। क्या कोई है आपकी जान पहचान का जिसकी नजर आपकी पत्नी पर थी? नहीं सर, कोई नहीं। एक्चुअली वो दोपहर में इंटरव्यू के लिए गई थी, बस तभी से गायब है। या आपकी किसी से कोई दुश्मनी? सर, गीतिका के पापा। क्या हो रहा है ये? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी से शादी करने की? बस पापा, नहीं, अमन को हाथ लगाने की सोचना भी मत। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अब तक, पर अब नहीं। अब क्या लगता है अमन से मेरी शादी तोड़वाकर आप मुझे घर ले जाएंगे? नहीं पापा, अब अमन ही मेरा सब कुछ है। मैं जीऊंगी तो अमन के साथ और मरूंगी तो अमन के साथ। मर गई तू मेरे लिए, मेरे मरने पर आंसू बहाने भी मत आना। एक्चुअली इनका पूरा परिवार सर हमारे शादी के अगेंस्ट था। ठीक है, हम गीतिका के घर वालों से बात करेंगे। ए शीना, जा। ए, क्या कर रहा है रे? अच्छी है, दिखा तो जरा। चौकटा भी बहुत सुंदर है।
कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप, नहीं तो गला चीर दूंगा। ए, छोड़ उसको। छोड़ो। क्यों चिल्ला रही है बेटा? चिल्लाएगी तो गला बैठ जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी, सदमे में थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, मेरी किस्मत या कोई और? देखिए कुलदीप जी, आपकी बेटी लापता है। सर, जिस दिन से वो भागी है ना, शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि उस लड़के के चक्कर में ना पड़े। वो तो शक्ल से ही चोर लगता था। उसका तो काम ही था रईस घरों की भोली भाली लड़कियों को फंसाना। हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। उसका तो पूरा परिवार ही चोर चौको जैसा है। आप उसके घर जाकर पूछताछ कीजिए। सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। और भैया ने भी सबको कॉल कर देख लिया, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं उसके बाप ने ही तो नहीं उठवा लिया? माँ पुलिस गई थी ना उसके घर, कुछ मिला? खुद ही तो नहीं चली गई, यहाँ भी तो खुद ही भाग कर आई थी। अरे ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होंगी। माँ क्या कर रही है? भैया सुनिए। वैसे भी रईस माँ बाप की बिगड़ी औलाद थी, वो भाग गई होगी किसी और के साथ। अरे हमारे बेटे से मन भर गया तो चली गई होगी किसी और के साथ। ए, जाके पानी पिला के आ उसको, बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है। गीतिका, कहीं मेरे छोटे से घर में तुम्हारा दम तो नहीं घुटता? मेरे उस बड़े से घर में पापा के साए के सामने मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रही थी। और वैसे भी मैंने प्यार तुमसे तुम्हारा घर देखकर तो नहीं किया ना। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं पूरी कोशिश करूंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा। हम इंदौर चले जाएंगे, वहां अपना एक प्यारा सा घर बसाएंगे। तुम मेरे साथ रहोगे ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पापा तुम्हें जबरदस्ती लेने आ गए तो? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। अगर मेरी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो उनसे भी लड़ लेंगे। और अगर ये पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई तो? ओह गॉड, ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो रहा है? अब प्यार भी करोगे या पूरी दुनिया से लड़ते ही रहोगे? कहाँ जा रहा है अमन? गीतिका को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। कैसे ढूंढेगा उसे? इश्तेहार दूंगा, अखबार में ऐड डालूंगा, कुछ भी करूंगा मालिक, मैं गीतिका को ढूंढ के रहूंगा। न जाने किस हाल में होगी मेरी गीतिका। पागल हो गया है तू? अखबार में ऐड देगा, क्या कहेगा? घर की बहू भाग गई, परिवार की बदनामी करेगा। पागल मत बन अमन, पैसा पानी की तरह बहाने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है ना, ये मेहनत का पैसा है। लड़की का क्या, दूसरी आ जाएगी। बस माँ, मैं गीतिका के बगैर नहीं रह सकता और मैं उसे लेकर ही आऊंगा। मुकेश सेठ, 2 महीना हो गया, पैसा नहीं दिया। तंगी है रे अभी। काय की तंगी रे? हमसे रोज धंधा करवाता है, पैसा किधर जाता है? बच्ची का स्कूल का फीस भरने का है, उसको इस नर्क में नहीं आने दूंगी। जो कमाता हूँ धंधे में ही लगाता हूँ ना, और अभी नई लौंडियों की कमाई भी शुरू नहीं हुई है। ये नया पंछी कहाँ से लाया? निड़ा तोड़ के उड़ जाएगी। साला पंख काट दूंगा उसके। दर दर की बात करता है, कमीना। चल फोन देना, बेटी से बात करने की है। मेरी होती रहती है, ठीक है वो। जब तक ये लौंडिया सीधी नहीं होती ना, तब तक किसी को फोन नहीं मिलेगा, समझी? चल हट। आप अमन बोल रहे हो? जी मैं अमन बोल रहा हूँ। मैंने आपकी पत्नी को देखा है ग्वालियर में। मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अंकित, चल जल्दी चल, गीतिका का पता चल गया, जल्दी चल।
अमन और गीतिका ने भाग के शादी की थी। अमन की माँ इस रिश्ते से नाखुश थी। अमन ही जी जान लगाकर पैसे कमाता था अपने फादर की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को चालू करने के लिए। अमन की माँ चाहती थी राम बाबू के बेटे के साथ उनकी शादी हो, लेकिन बेटे ने तो ना की कर दी। सर एक बात पता चली है। कहो। गीतिका ने गहने एक सेट के यहाँ गिरवी रखे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, इन सभी के पीछे अमन का ही हाथ है। लेकिन अमन तो कल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था सर। हो सकता है वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस पर कड़ी नजर रखो और गीतिका के पिता को वो गहनों वाली बात के लिए इन्फॉर्म करो। ओके सर। इस आदमी का ना फोन लग रहा है ना कोई मैसेज आया है। जब से पेपर में ऐड डाला है डेली कोई ना कोई फेक कॉल्स आ रहे हैं। पूरा भोपाल छान मारा है हमने। अंकित वो देख गीतिका। गीतिका जी कौन? सॉरी मुझे लगा मेरी गीतिका है। अगर सच में कहीं नर्क होता होगा तो इससे बदतर नहीं हो सकता था। मैं रोज आंख बंद करके सोचती थी कि ये एक बुरा सपना है, और जब आंख खोलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर आंख खोलने पर भी कुछ नहीं बदलता था। दिन और रात का फर्क मिट गया था। मुझे इस दर्द की कब आदत सी हो गई पता ही नहीं चला। बहुत बार मन करता था कि जान दे दूं, पर मर गई तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। मुझे यकीन था कि मेरे पति मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे होंगे। अपने पति पर यही विश्वास, बस इसी ने मुझे जिंदा रखा था। मैं आंख बंद करके उनका चेहरा याद करती थी, हमारे बीच के वो मोमेंट्स याद करती थी। मुझे डर था कि यहाँ का अंधेरा और दर्द मुझे इतना ना तोड़ दे कि मैं उन्हें ही भूल बैठूं। मैं जिंदा थी तो बस उनके लिए। वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आएंगे। बस इसी सोच ने मुझे हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रखा था।
तुम भैया? कब से राह देख रहा हूँ। कॉलोनी के मार्केट के पास खड़ा हूँ। हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। भैया भैया क्या हुआ? अमन, अब मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। क्यों? पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। उन्होंने धमकी दी है मुझे। तो अब क्या करें? हम शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी इतनी जल्दी? पहले थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर शादी करते हैं। तुम तो रुक जाओगे, पापा थोड़ा ना रुकेंगे। रितिका, एक बार सेटल हो जाने दो, फिर तुम्हारे पापा की नाक के नीचे से तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। ये लो, हो गई हमारी शादी। ऐसे ही मंगलसूत्र समझो। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मल्लिका, उस नौटंकी बाज को खाना खिला दे। अगर मर गई ना तो लाखों का नुकसान कर जाएगी, और अगर अपनी मर्जी से काम शुरू कर देती है तो एक एक पाई में वसूल कर लूंगी। खा ले, कब तक लड़ती रहेगी? भूखी रहेगी तो छोड़ देगा क्या? एक लड़की है शालू, 10 दिन भूखी रही, धंधा बंद नहीं हुआ। मुझे भी ऐसे ही उठा के लाए थे। साल हो गए। मेले में गई थी अपनी पड़ोस की मौसी के साथ। क्या पता था मौसी मौसी नहीं, दलाल है। फंसा दिया। पहले एक आदमी को बेचा, फिर जब उसका मन भर गया तो उसने यहाँ बेचा। भाग निकली। बड़ी मुश्किल से लौटकर वापस अपने पति के घर गई तो पता चला वो घर अब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। कुत्ते की तरह लात मार के निकाला मुझे। बस अब एक बच्ची, एक ही ख्वाब देखती रहती, अपनी बच्ची को बड़ा करना। उसे इस दलदल में आने नहीं दूंगी। हाँ, मेरा अमन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा अमन। वो आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस एक बार उससे बात हो जाए। बहुत परेशान होगा वो, ढूंढ रहा होगा मुझे पागलों की तरह, मैं जानती हूँ। एक बार उसको पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ, एक बार मेरी उससे बात हो जाए। आपके पास फोन है? पागल है तू? वेश्या खाने से लौटी हुई लड़की को न माँ बाप अपनाते हैं, न पति न बच्चा। मैं अकेली नहीं हूं, तो हम में से किसी से भी पूछ ले, सबकी एक ही कहानी। सबने बहुत बार भागने की कोशिश करी, 1-2 बार नहीं, 10-10 बार।
एक बार माथे पर वैश्या का ठप्पा लग गया ना तो रिटर्न टिकट नहीं है रे अपने लिए। इस वैश्या खाने में किसी को उसके पति ने भेजा, किसी को उसके बाप ने। एक बात याद रख, हमारे नसीब में इस कोठरी का अंधेरा ही है, बाहर की सुबह शाम नहीं। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। भैया कैसे? भैया ठीक है। भैया पे जो हमला हुआ था भाभी के पापा नहीं करवाया था, पुलिस ने उनको अभी अरेस्ट कर लिया है। एक बात और पता चली है, भाभी का एक गंदा वीडियो सोशल साइट पे वायरल हो गया। पुलिस अभी उस वीडियो को इंटरनेट से हटाने की कोशिश कर रही है। इस लड़की के कारण तो ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे प्रिया मेरी जान कैसी हो? बोल ना कितने लेगी? अरे मुकेश, महीना हो गया है, बेटी से बात नहीं हुई है। ला फोन दे, मेरे को बात करने का अभी की अभी। इतनी बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? फोन नहीं मिलेगा। और हाँ, बात होती रहती है तेरी बेटी से मेरी हर रोज। झूठ, तू झूठ बोल रहा है। तूने कुछ किया है ना उसको? कहाँ है मेरी बेटी? अरे बोल, पागल हो रही हूँ मैं। कहाँ है मेरी बेटी? क्या मेरी बेटी? मेरी बेटी क्या करेगी? बेटी का अचार डालेगी। साले, यही की उम्मीद थी मेरी, वो भी तूने छीन ली। नरक में जाएगा तू, गुटर में चढ़ेगा। वो जहाँ भी है खुश है। अब ज्यादा दिन नहीं है तेरे पास, बुढ़ी हो गई तो यहीं कहीं सिग्नल पर भीख मांगेगी। अब जा। भाभी जी, हेलो भाभी जी। मजा आ गया भाभी आपको देखकर, पर वीडियो से ज्यादा मजा आता अब मिल जाती है। ये फोन बड़ी जोखिम से उठा के लाई है। अमन को फोन करा। फोन नहीं उठा रहा। लगा, फिर से लगा। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। मुकेश, डरे ना गई। एक मिनट। वो आ गई है, मुझे दे जल्दी। अंकित, मेरा फोन कहाँ पर है? भैया मैंने वो रख दिया, आप आराम करो। अंकित मेरा फोन दे दे, गीतिका का फोन आता होगा। भैया मैंने आपका फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। स्विच ऑफ? स्विच ऑफ क्यों कर दिया तूने? तुझे पता है गीतिका कभी भी फोन करेगी? भैया आपको समझ क्यों नहीं आता? अब इंतजार बेकार है। क्यों पागल हो रहे हो उस औरत के लिए? जितनी बदनामी उसने हमारी करानी थी ना, करा चुकी है वो। एक बार को मान लो वो घर आ भी गई हमारे, तो क्या रख लोगे उसको घर के अंदर? निकल जाए यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अमन, ये क्या कर रहा है तू? अंकित तेरा दिन भर इतना ख्याल रखता है और तू उसको। हाँ, तू बीच में मत बोल। मत मारी गई है तेरी उस लड़की के कारण। अरे अब तो होश में आ जा। वो लड़की कभी किसी की पत्नी बन ही नहीं सकती, और ना कभी वो वापस आएगी, और ना हम उसे रखेंगे। बस माँ, बहुत सुन चुका हूँ, और कितनी सुनूं? तुम सब लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। अमन पर जाओ। कुछ नहीं हो सकता तेरा।
जी मैं अमन बोल रहा हूँ। इस नंबर से मुझे अभी कई बार फोन आया था। कृतिका ने फोन किया था क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कौन है? आप लोगों को पता है कहाँ है मेरी कृतिका? ठीक तो है ना वो? उसे कहना मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कृतिका मेरे पास ही है, और उससे मिलने के लिए मैं वो करना होगा जो मैं कहूंगी। अपनी मर्जी से कुछ मत करना। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और पुलिस को मत लाना। देख लो सेठ, जो पसंद आए। हमारे सेठ जो है ना, बहुत मालदार पार्टी हैं। जाओ। मीना, डॉली, डॉली का रोकड़ा ज्यादा लगेगा सेठ? कितना भी चार्ज लगे, यही चाहिए। अदनान, इनको डॉली के कमरे में ले जाओ। कृतिका, अमन, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। आराम से, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। इस दुनिया में हर कोई बुरा इंसान नहीं होता। हालात कई बार हमसे बुरा करवाते हैं। किसी भी इंसान को उसके पेशे या बैकग्राउंड से जज नहीं करना चाहिए। मेरी मदद उस औरत ने की जिससे मुझे क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दुनिया की नज़रों में भले ही वो एक वेश्या थी, पर मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उसी की वजह से मैं और मेरे पति वापस मिल पाए। मेरे पति ने पुलिस की मदद से उस नर्क में फंसी बहुत सी लड़कियों को बचा लिया जिन्हें इलीगली वहां रखा गया था। गीतिका, तू सच बोली थी, तेरा अमन आ ही गया। इतनी लड़कियों में एक तू ही नसीब वाली निकली। मेरे पति ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, और उनका परिवार मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। उन सबकी नजरों में मैं अपवित्र हो चुकी थी।
उस घर में रहने लायक नहीं थी। कितना भी साफ कर ले बहू, बाहर की मैल तो तू पहले ही अपने साथ घर में ला चुकी है। तू जितना साफ करेगी मैल उतनी ही ज्यादा फैलेगी। भैया ही पागल है इसके पीछे जो इस गंदगी को घर में उठा लाए। हाँ, गीतिका इस घर की बहू है और आप सब मेरे अपने हैं। शर्म आती है मुझे। भैया आपको शर्म आने से ना सच झूठ में नहीं बदल जाता। सच तो ये है कि घर की मैल को बाहर फेंका जाता है, जिसको जबरदस्ती आप घर पे ले आए। गीतिका मेरी पत्नी है, प्यार करता हूँ मैं इससे, और ये प्यार ही हमारी ताकत है। प्यार? अगर ये औरत सच में आपसे प्यार करती ना भैया, तो उस नर्क से कभी वापस नहीं आती, उल्टा खुद की जान दे देती। प्रिया! उस नर्क से बाहर निकली तो कितनी खुश थी मैं, पर मुझे कहाँ पता था अब मैं इतनी मैली हो गई हूँ कि मेरे पति का परिवार मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। टूट गई थी मैं। इस बात का दुख नहीं था कि मुझे ताने कसे जा रहे हैं, लेकिन मेरी वजह से मेरे पति को टूटते देखना सह नहीं पा रही। फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, अब नहीं जीना मुझे। क्या कर रही हो ये? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुमने सोचा मर जाने के बाद मेरा क्या होगा? दरअसल गलती मेरी है, ना मैं तुम्हें उस नर्क से बचा पाया ना इस नर्क से। सुसाइड तो मुझे करना चाहिए, मैं ही करूंगा सुसाइड। वादा करो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। वादा करो कभी अपने आप को दोषी नहीं मानोगी। हमने अपने पति का घर छोड़ दिया और एक नए घर से अपना घरौंदा बसाना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मुझे दुख देने वाला कोई आसपास ही ना हो। फिर एक दिन हमारे सामने हमारी जिंदगी का वो सच सामने आया जो ना जाने अब तक किस तहखाने में बंद था। घर तो छोड़ दिया है, अब क्या बोलने आए? शहर भी छोड़ दूं? आप तुम लोग घर से निकल गए और मैं रोक भी नहीं पाया। रोकता भी कैसे? बहुत दुख सहे है बेटा। बेटा तुम्हें कुछ याद है उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? कौन थे वो लोग? नहीं पापा, कुछ खास याद नहीं है, बस हल्के हल्के से चेहरे। बस इतना ही बोलने आए थे कि उस दिन घर में जो बातें हुई थी उन्हें दिल से मत लगाना। चलता हूं। अमन? हाँ? पापा अपना चश्मा भूल गए। अच्छा, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ अमन। पापा आप अपना चश्मा भूल गए। ओह ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? फिर से क्यों जाना है? ये आवाज, अमन, अमन, ये वही आवाज है अमन, ये वही है। कैसी आवाज? क्या हुआ गीतिका? वही आवाज है अमन, ये वही आवाज है, वही आवाज है ये। काम हो गया सेठ। शाबाश, बहुत बढ़िया। काम खत्म होते ही तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है सेठ।
पापा कहाँ है वो? कौन? आपके साथ कोई था? किसी की आवाज सुनी थी मैंने। नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं था। क्या हुआ अमन? तू ठीक तो है ना? कौन था वो? क्या सच में पापा अकेले हो सकते हैं? अमन, क्या इन सबके पीछे पापा का हाथ हो सकता है? हमारा काम तो पूरा हो गया, अब मेरे को बार बार मिलने के लिए मत बुलाया कर। देखो तुम्हारा काम तो हो गया, अगर मुझे कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देख लूंगा। बे तू, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल पुलिस स्टेशन चल। बताता हूँ, अमन के पापा ने कर्जे लिया था जो वो चुका नहीं पाए। सर ये बात उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई सर। उन्होंने मुझसे एक सौदा किया था, अपनी बहू को देख के कर्जा चुका देंगे सर। बहू, मेरा बच्चा, माफ कर दे हमें, बचा ले हमें। इस उम्र में क्या ये जेल जाएंगे? मैं मानती हूँ हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, बचा ले हमें। माँ, कृतिका तो शायद आप लोगों को माफ भी कर दे, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। बहुत आसान होता है किसी विक्टिम को ही गुनहगार ठहराना, उसे ही दोष देना, उसे ही गाली देना, पर बेहद मुश्किल होता है उस विक्टिम के साथ खड़े रहना, उसका सहारा बनना। जो लोग गंदगी से लड़कर बाहर आते हैं वो गंदे नहीं, गंदे वो लोग हैं जिनकी सोच, जिनकी नियत, जिनके कर्म गंदे होते हैं। हमारे समाज को ये बात जान लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ शोषण हुआ है हमें उसका साथ देना है, उसे हिम्मत देनी है। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से। उन्होंने हर मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया, वो सच के साथ थे। अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ और गलत ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सावधान।